भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान अर्जुन सिंह देवड़ा साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे मानस संरक्षक भी हैं आप। दूसरे मानस संरक्षक माननीय श्री गोपाल सिंह जी। हमारे डॉक्टर साहब, आपको ध्यान है 32 वर्ष पहले अपन शिवरात्रि पर ही एक मंच पर थे आर्य समाज में। 32 वर्ष पहले नहीं, हाँ, 1993 की शिवरात्रि सबसे पहला हमारा कार्यक्रम था। सत्याप्रकाश की कक्षा लगाते थे, समापन था शिवरात्रि के दिन। हमारे आदरणीय डॉक्टर श्रवण मोदी जी, ये विद्या भारती के हैं, विद्या भारती के प्रांत संरक्षक है, जोधपुर प्रांत के संरक्षक। उस समय शायद जालौर जिले के संचालक थे उस समय। हमारे प्रिय आचार्य विशाल जी, उपाचार्य डॉक्टर मधुलिका आर्य जी, हमारे ट्रस्टी सोमेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, मेरे सामने बैठे हमारे पुराने मित्र डॉक्टर हुसैन खान जी शेख सांचौर, बहुत पुराने हैं, सन 83-84 से परिचित हैं। प्रिय ब्रह्मचारियों, सभी सज्जनों, माताओं और बच्चों, आज महाशिवरात्रि है। मंदिरों में सब जगह रात्रि को पूजा होगी। शिव जी के, जिसको भांग खाने की इच्छा हो वो शिव जी का भक्त बन जाए, जिसको लड्डू खाने हो गणेश जी का, हनुमान जी का भक्त बन जाए, और जिसको शराब पीनी हो तो भैरू जी का। और झटका, कई जगह हम जाते देखते हैं जम्बे झटका मीट सूप, देख करके मुझे तो बहुत लज्जा आती है। जम्बे झटका मीट, अम्बे को ही बदनाम कर दिया। जैसा विशाल जी ने कहा था, शिव जी कोई साधारण नहीं थे। एक तो शिव परमात्मा है जो सृष्टि का निर्माण करता है, निराकार, सर्वव्यापक। सृष्टि क्या है ये हम नहीं जानते, इसलिए ये भी नहीं जानते कि उसको बनाने वाला कैसा है। एक बैलगाड़ी है और एक बहुत बड़ा फाइटर प्लेन है, फाइटर, जो कुछ नहीं जानता दोनों के बारे में, वो ये कहेगा कि दोनों को बनाने वाले एक ही मिस्त्री होगा, एक जैसा ही होगा, क्योंकि उसके एक बहुत बड़े प्लेन और बैलगाड़ी में कोई अंतर ही नजर नहीं आएगा। तो जो सृष्टि को नहीं जानता वो ईश्वर को जान ही नहीं सकता। पाली में हम रहते थे, हमारा सेवक था, महेश जी जानते हैं, गोविंद नाम। छत पर खड़े थे, सूर्योदय हुआ। मैंने पूछा, गोविंद ये सूर्य कितना बड़ा है? तो गुरुजी थाली के बराबर। मैं नहीं, बहुत बड़ा। कितना? इतना बड़ा। मैं नहीं, और बड़ा। कि कमरे के बराबर? नहीं, और बड़ा। छत से होटल दिखता था हाईवे पर, जो बाईपास, इतना बड़ा। बस वो उसकी सोच इतनी थी। जो सूर्य को थाली के बराबर माने, कमरे के बराबर माने, एक फरलांग व्यास वाला माने, वो ईश्वर को भी बड़ा तो नहीं मान सकता। कि थाली के बराबर बनाने वाला, थाली के बराबर सूर्य को बनाने वाला कोई बहुत बड़ा तो नहीं होगा। उसको कहा मैंने इस धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। तो उसे तो धरती पता नहीं कितनी बड़ी है, पर यह पता है कि बहुत बड़ी है।
और ऐसे ऐसे सूर्य हमारी गैलेक्सी में 400 करोड़ हैं। ऐसी ऐसी गैलेक्सी 200-300 करोड़ गैलेक्सी अब तक वैज्ञानिकों ने खोजी हैं। तो कितना बड़ा ब्रह्मांड हुआ। उन सबको बनाने वाला कोई हाथ पैर वाला नहीं हो सकता। मां के गर्भ में निर्माण करने वाला कोई हाथ पैर वाला ब्रह्मा नहीं है। फूलों में रंग भरने वाला कोई हाथ पैर वाला नहीं है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगवाने वाला हाथ पैर वाला नहीं है। एक एक पत्ती को देखिए उसमें कैसे जल जा रहा है नीचे से, वो कोई और नहीं कर रहा, एक निराकार शक्ति है, उसका नाम है शिव। कल्याण करने वाला। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। विष्णु का अर्थ होता है सब में व्यापक। ब्रह्मा का अर्थ होता है सबसे बड़ा। इंद्र का अर्थ है परम ऐश्वर्यवान। वेदों में ये नाम ईश्वर के हैं जिसने सृष्टि बनाई। उनमें से हमने भाषा कहां से सीखी? मनुष्य भाषा सीखी वेद से। नाम कहां से लिए? वेद से। कर्म कहां से जाने? वेद से। तो हमारे महापुरुष भी हुए, उन्होंने एक महापुरुष हुए, उन्होंने अपना नाम वेद से शिव रखा। एक महापुरुष हुए, उन्होंने अपना नाम विष्णु रखा। एक महापुरुष हुए, उन्होंने अपना नाम इंद्र रखा। हमने उन्हीं की पूजा शुरू कर दी। और जो बनाने वाला ईश्वर है वो तो सोचता होगा कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और अब तो इनके इतने रूप बना दिए, हर जाति का एक नए नए जाति के ईश्वर अलग हो गए। पहले ब्रह्मा विष्णु महादेव और जगदम्बा हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी ये थे। अब तो बाढ़ आ गई है। चौधरी समाज ने राजेश्वर भगवान आ गए। पुरोहित समाज एक आया, उसने खेतेश्वर भगवान आ गए। वो सेने कहां जाओगे? कितना बटेंगे? मोदी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हम तो बट ही रहे। बटना सीखा है हमने, बटना सीखा, इसलिए मिटना भी सीखा, मिट रहे। खैर, भगवान शिव का एक श्लोक मैंने उद्धृत किया वेद विज्ञान लोग। वो सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को चैलेंज है, चैलेंज। कोई दुनिया का वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि सृष्टि बनना शुरू कहां से हुई। आप देखेंगे कमरा बना, ऊपर छत है, ये कोई नहीं जानता कि नींव में क्या है। जब बीएचयू में हमारा कार्यक्रम था तो भारत के सबसे बड़े सृष्टि विज्ञानी आए थे, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 84 वर्ष की आयु थी उनकी। उनका लेक्चर था। मैंने प्रश्न किया बाद में, प्रोफेसर नार्लिकर जी क्या आप बता सकते हैं कि इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या है? ये सृष्टि बनना शुरू कहां से होती है? उन्होंने कहा स्वामी जी ये हम नहीं जानते। गोपाल सिंह जी उसमें थे कार्यक्रम। जोगेश्वर जी गर्ग भी यहाँ मानव संरक्षक है, वो भी उस कार्यक्रम में थे। भवानी सिंह जी भी थे और जालौर से लगभग सोमेंद्र सिंह जी भी थे। करीब हम लोग 40 के लगभग तो जालौर से गए थे। उत्तर नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं बताऊंगा कि सृष्टि कहां से बनना शुरू हुआ। ये महादेव जी की कृपा से, उन महादेव जी का श्लोक है। पाशुपत अस्त्र बनाने वाला भगवान शिव ही थे, जिसकी कोई काट नहीं थी। और वो आकाशगामी थे, आकाश में बहुत तेजी से गमन करते थे। महाभारत में एक नाम आता है, शिव सहस्त्र नाम में एक नाम है खग। ख आकाश में गमन करने वाला। भगवती उमा जी और महादेव जी का संवाद आप महाभारत में पढ़े तो आपको पता लगेगा कि महादेव जी थे क्या। हर समय योग साधना में व्यस्त रहते थे और वेदों के विद्वान थे, वेद की चर्चा करते हैं। महादेव जी वेद विद्वान थे, वेद के विद्वान थे, वैदिक वैज्ञानिक थे, वेदोपदेशक थे। लेकिन महादेव जी के भक्तों ने वेद को कहां देखा, कहां सुना? वेद कहां चला गया? हमने महादेव जी की मूर्तियों की पूजा की, लेकिन महादेव जी के चरित्र को जाना नहीं, पहचाना नहीं और उस पर आचरण नहीं किया। चरित्र पता ही नहीं तो आचरण क्या करेंगे?
उनको चरित्र पता है कि महादेव जी गांजा भांग धतूरा खाते थे, दो खाते हैं। हर शिव जी के मंदिर में जो बैठे हैं वो सब यही खाते हैं, अफीम। क्यों? वो जानते महादेव जी यही करते तो हम भी करें। क्या बना दिया, संसार हंसता है हम पर। अच्छा हुआ विष्णु जी पर ऐसा कुछ नहीं है। जब नशा नहीं करना हो, राम जी कृष्ण जी की मूर्ति लगा दो, वहां नशा नहीं होगा। चुपचाप करे वो अलग बात है, लेकिन शिव जी राम जी के नाम से कृष्ण जी का नशा नहीं करे, पर शिव कृष्ण जी के नाम से नाचेगा औरतों के साथ। कितने कथावाचक। सनातन धर्म की बहुत चर्चा होती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि सनातन है क्या। हमने केवल कर्मकांड को धर्म समझा, और ऐसा धर्म समझा कि अलग अलग कर्मकांडों के नाम पर हजारों संप्रदाय पैदा हो गए इस हिंदू समाज में। अगर वेद का सही स्वरूप होता, भगवान शिव की बात माने होती, भगवान ब्रह्मा की बात मानी होती, भगवान विष्णु की बात मानी होती, तो संसार में कोई अन्नमत पैदा ही नहीं होता। इस्लाम में हजरत मोहम्मद को इस्लाम खड़ा नहीं करना पड़ता। यरूशलेम में ईसा को बाइबल की उत्पत्ति यरूशलेम में नहीं होती अगर हमने वेद मत को न छोड़ा होता, समझा होता। जब सत्य मिट जाता है तो उसके स्थान पर अनेक असत्य पैदा हो जाते हैं। वेद के नाम पर इस देश में पशुओं की बलि चढ़ाई गई, मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाने लगी, जाति व्यवस्था हुई, जाति व्यवस्था, जन्म जाति व्यवस्था पैदा हुई मनु जी के नाम पर, जबकि मनु जी से बढ़कर धरती पर इस मानव सभ्यता का कोई हितैषी पैदा नहीं हुआ। मनु जी भगवान शिव से पहले थे, ये सभी भगवान मनु के अनुसार चला करते थे, और भगवान मनु वेद के अनुसार चला करते थे। भगवान मनु से पहले केवल ब्रह्मा जी थे। ये आप सोचिए कि संसार को बनाने वाला एक है। क्यों एक है? जैसा विशाल जी कह रहे थे कि सृष्टि के सब नियम एक जैसे काम कर रहे हैं। पौधों में पानी जा रहा है, पौधों में रस जा रहा है, फल बन रहा है, बीज बन रहा है, एक नियम है। चाहे यहां फल बन रहा हो, चाहे अमेरिका में बन रहा हो, पाकिस्तान बन रहा हो, अरब में, रूस में, चीन में, अलग अलग नियम नहीं है। और दूसरी किसी लोक में वहां भी अलग नियम नहीं होंगे। H2O जल है तो H2 है ब्रह्मांड के किसी कोने में। इसका मतलब नियामक एक है, नियामक एक है। और सृष्टि के नियमों को अमेरिका के वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड पी फाइनमैन ने लिखा है कि जो सृष्टि के नियम है, ईश्वर के नियम है, वही फिजिक्स है। हम जितना जान लेंगे उतना फिजिक्स आगे बढ़ेगा। तो फिजिक्स को हम साथ साथ पढ़ सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, पारसी, वामपंथी, किसी भी देश का सब पढ़ते हैं। फिजिक्स पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। लेकिन जब फिजिक्स के बनाने वाले, इन सब विद्याओं के बनाने वाले की बारी आती है, अर्थात परमात्मा की बारी आती है, तो तलवारें खींचती है, बम विस्फोट होते हैं और जिहादी पैदा होते हैं। कोई किसी से पूछे कि तुम्हारी धरती दूसरी है क्या? कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा हवा दूसरी है क्या? कोई से पूछे तुम्हारे वनस्पति दूसरे हैं क्या? क्या नहीं, एक ही हैं। लड़ना क्यों है? इनका बनाने वाले दो हैं क्या? किसने बिखराव पैदा किया? उसने बिखराव पैदा किया जिसने सबसे पहले वेद के अर्थों को गलत किया होगा, जिसने सबसे पहले ऋषियों के नाम पर भ्रष्ट ग्रंथ लिखे होंगे या उन ग्रंथों का भाष्य गलत किया होगा। और उन्हीं गलतियों को बताने के लिए ऋषि दयानंद आए थे। हमारे देश में बहुत महापुरुष हुए। मैं दूसरी सनातन की बात कर रहा था। हम पढ़ना नहीं चाहते,
मुसलमान कुरान पढ़ता है मस्जिद में, हिंदू तो कुछ नहीं करता। अभी अफीम खा के, चाय पी करके, बीड़ी पी करके, चिलम पी करके आ जाता है पूजा करके, पढ़ना नहीं। ये किसने हमें बताया कि पढ़ना नहीं? जब विद्यार्थी गुरुकुल से जाता था, आचार्य कहता था स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, धर्म पर चलना। आज नहीं, आज तो सर्टिफिकेट मिलता है। न आचार्य है न शिष्य है, टीचर रह गए। और वास्तव में हम देखें तो टीचर भी नहीं रहे, एक कर्मचारी मात्र रह गए। उस टीचर को अधिकार भी नहीं बच्चे से कि डांट भी दे। क्या ये भारतीय संस्कार है? तो ज्ञान, जब ज्ञान मिट जाता, भगवान कृष्ण ने कहा था नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम एव विद्यते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु इस संसार में नहीं है। लेकिन कृष्ण जी के भक्तों ने नाचना तो सीखा, पर ज्ञान नहीं सीखा, वेद नहीं सीखा। हनुमान जी के भक्तों ने सिंदूर चढ़ा के पूजा तो की, लेकिन हनुमान जी क्या थे ये जाना ही नहीं। वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके देखिए, जब श्री राम से मिलने आते हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके, तो संस्कृत में बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा ये कौन है? तब कहा था ये वो हैं जिन्होंने चारों वेदों का विद्वान है। ये संस्कृत व्याकरण उन्होंने कई बार पढ़ रखा है। इनके बोलते समय इनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आता, इतना शुद्ध उच्चारण करते हैं। उस महापंडित सूर वैज्ञानिक हनुमान जी को हमने ही तो बंदर बताया, किसने बताया? जटायु को हमने ही तो गिद्ध बताया। जटायु अपना परिचय देते हैं श्री राम को कि मैं महाराजा दशरथ का मित्र हूं। गिद्ध को मित्र बनाया महाराज दशरथ जो संसार के सबसे बड़ा राजा थे। जामवंत को हमने रीछ बताया, वाल्मीकि रामायण उसको नीति विशारद कह रही है उनको। ये सब क्यों हुआ? आज जो रामायण उपलब्ध है, पहले तो वाल्मीकि रामायण भी कोई नहीं पढ़ता, रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामचरितमानस में कहा महात्म ज्यादा है, इतिहास कम है। और वाल्मीकि रामायण में भी बहुत मिलावट है। वह वाल्मीकि रामायण जो अमेरिका यूरोप के संग्रहालयों में है, वह रामायण हमारे यहां नहीं है। अमेरिका का विद्वान डेविड हैचर चिल्ड्रेस कहता है कि अयोध्या के राजा राम के पास एक ऐसा विमान था, जब वो चलते थे तो 2 सूर्यों जैसा प्रकाश होता है। सारी वाल्मीकि रामायण के संस्करण भारत के ले लीजिए, मुझे कहीं नहीं मिला, नहीं मैंने किसी को कहते सुना। पांडु पुत्र भीम के पास भी ऐसा विमान था। श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर लड़ा है असुरों से, ये वो कहते डेविड हैचर चिल्ड्रेस। कौन सी रामायण से लिखा? उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण से। मेरे पास भी वाल्मीकि रामायण है, कई बार पढ़ रखी है, कहीं नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे देश का मूल साहित्य चुरा लिया गया और इस देश के साहित्य में मिलावट की गई। उस मिलावट में छुआछूत आई, उस मिलावट में जातिवाद आई, उस मिलावट में ये पशु बलि आई, नर बलि आई, बहुत देवतावाद आया। जब मैं बात करता हूं एक ईश्वरवाद की, तो मुझे लोग मोहम्मद ही बता देते। मूर्ति पूजा नहीं करो तो सनातन धर्म खतरे में है। मैं एक बड़ा विचार के लिए आपको एक बिंदु रखता हूं। डॉक्टर साहब, आप मूर्ति का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध कबीर पंथी भी करते हैं। कबीर जी ने कहा मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम दोनों को डांटा उस जमाने में, बाबर के जमाने। मूर्ति पूजा जंबेश्वर जी ने भी नहीं मानी, मूर्ति पूजा राम सनई संप्रदाय ने भी नहीं मानी, मूर्ति पूजा दादू जी ने भी नहीं मानी, मूर्ति पूजा संत रविदास जी ने भी नहीं मानी, मूर्ति पूजा दक्षिण के ज्ञानेश्वर जी ने भी मानी। पर इनको कोई नहीं कहता मोहम्मदी। ऋषि दयानंद को क्यों? ये प्रश्न है, आप विचारना और मैं बताता हूं क्यों। इनको किसी ने विश्व नहीं दिया। कबीर जी, नानक जी ने भी नहीं मानी,
नानक जी को विष नहीं दिया। नानक जी के अनुयायी जब देश के लिए खड़े हुए तलवार लेकर के उनके साथ अत्याचार हुए, तो नानक जी नहीं मानी। नानक जी को भी नहीं, कोई नहीं कहता मोहम्मदी। ऋषि दयानंद को ही क्यों? एक अंतर देखता हूं, वो अंतर आप बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए। आदि शंकराचार्य संस्कृत और वैदिक शास्त्रों के उद्भट विद्वान थे। ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा लेकर के 8 वर्ष की उम्र में घर से निकले। संपूर्ण भारत अकेले ने घूमा, 4 मठों की स्थापना की सांस्कृतिक एकता के लिए। उन्होंने कहा वेद विद्या का प्रदीप है। पढ़िए उनका ब्रह्मसूत्र का भाष्य, शंकराचार्य जी का सारा साहित्य पढ़ लीजिए, बल्लवाचार्य जी का सारा साहित्य पढ़ लीजिए, रामानंदाचार्य जी का पढ़ लीजिए, कबीर जी का पढ़ लीजिए, दादू जी का पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी का पढ़ लीजिए, सूरदास जी का पढ़ लीजिए, मीराबाई जी को पढ़ लीजिए, ज्ञानेश्वर जी को पढ़ लीजिए, तुकाराम जी को पढ़ लीजिए, सबको पढ़ लीजिए। एक अंतर ऋषि दयानंद से मिलेगा। मूर्ति पूजा दोनों नहीं मानते, समानता है, पर एक अंतर मिलेगा कि ऋषि दयानंद की हर वाक्य में राष्ट्र आता है। राष्ट्र की अवधारणा केवल ऋषि दयानंद के हृदय में थी, किसी भी सुधारक के हृदय में नहीं थी, किसी भी आध्यात्मिक धर्मगुरु के हृदय में नहीं थी। भक्ति आंदोलन को देख लें, राष्ट्र की बात किसी ने नहीं की। जिस समय हम गुलाम थे, उस समय किसने कहा कि अब भारत भारतीयों के लिए है? किसने कहा? कोई कितना ही करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, विदेशी राज्य कदापि उत्तम नहीं हो सकता। ये करने वाला ये घोषणा करने वाला साहसी केवल और केवल दयानंद थे। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा, योगीराज अरविंद जी को पढ़ा। अरविंद जी तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात, किसी ने भी नहीं कहा कि वेद वैज्ञानिक हैं, वेदों में विज्ञान है, यह भी किसी ने नहीं कहा। शंकराचार्य ने अवश्य कहा, लेकिन वह राष्ट्र नहीं था। और केवल वेद के अनुसार चलिए, सारे संसार के लोग हो तो धरती स्वर्ग बन जाएगी, यह भी कहने वाले केवल और केवल ऋषि दयानंद थे। सारी धरती के लोगों को एक करना चाहते थे। और तीसरी बात, क्या किसी सुधारक ने, कितनों ने कहा कि गाय देश की, राष्ट्र की आधार है, आर्थिक आधार, रीढ़ है? किसी ने भी नहीं कहा। ऋषि दयानंद गो हत्या देख करके रोते थे। कर्नल ब्रुक्स को समझाया गया था, जो राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, और 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करवा के विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को भेजने का था उनका, लेकिन हस्ताक्षर पूरे नहीं हुए और उनकी हत्या कर दी गई। क्या कोई दूसरा हुआ जिसको गौ हत्या के लिए दर्द हो? ऐसा कौन हुआ? विधवाओं की दुर्दशा पर जिसको दर्द हो, ऐसा कौन हुआ? बाल विवाह के विरोध में कौन बोला? छुआछूत के विरोध में बोला? बाल विवाह के विरोध में कौन बोला? अंग्रेजों को किसने ललकारा? और ऐसा मूल मंत्र दिया, ऐसा मूल मंत्र दिया, सारी धरती स्वर्ग बन सकती थी, एक हो सकती थी। वो केवल ऋषि दयानंद थे। वेद कि ये मूल मंत्र है, ऐसा भी देने वाला कोई नहीं था। इसलिए मानवता के शत्रुओं को ऋषि दयानंद बहुत खटके। एक इंद्र विद्या वाचस्पति, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे आज भारत के, स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आप सबने सुना होगा, और नहीं सुना है तो बड़ा दुर्भाग्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि दलितों का सबसे बड़ा मसीहा इस भारत में कोई है तो स्वामी श्रद्धानंद है। ये डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे। वो श्रद्धानंद जी जिन्होंने उस जमाने में 1.5 लाख मुसलमानों को शुद्ध करके हिंदू बनाया था, और इसी बात से चिढ़ करके
मैं नाम नहीं लूंगा, एक दुरात्मा व्यक्ति हुआ, दुरात्मा नेता। उस व्यक्ति ने कट्टरपंथियों को छेड़ के मरवा दिया, उनको हत्या करवा दी, स्वामी श्रद्धानंद जी। उसी व्यक्ति के कारण सुभाष जी को विदेश जाना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्षों ने स्वीकार नहीं किया। उसी व्यक्ति ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा, नामधारी हिंदू कहा। वो स्वामी श्रद्धानंद जी के हिंदुओं के एकमात्र नेता हो रहे थे, हिंदू मुसलमान दोनों के। इस ईर्ष्या बस उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। अंततः उनकी हत्या करवा दी गई और हत्यारे को कहा मेरा भाई है। क्यों हुआ ऐसा? कौन आर्य समाज और ऋषिदानंद के पीछे पड़ा हुआ था? तो उन्हीं स्वामी श्रद्धानंद जी को कोट करते हुए उनके पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति लिखते आर्य समाज के इतिहास में, जब ऋषिदानंद को विष दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो डीपी चौधरी जौहरी ऐसे कुछ थे, वो पुराने आर्य संबंध जोधपुर आए और जोधपुर के बाहर तालाब पर पानी पीने के लिए गए। वहां तालाब के किनारे एक वृद्ध सज्जन संध्या करते हुए मिले। संध्या से उठे तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी की मृत्यु कैसे हुई, जहर किसने दिया? तो उन्होंने वचन लिया कि आप किसी को बताएंगे नहीं। तो मैं बताता हूं। तो उन्होंने कहा किसी को नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि जब स्वामी जी यहां रहते थे तो ब्रिटिश सरकार ने एक जोधपुर दरबार को एक पत्र लिखा था और उसका पत्र का उत्तर भी तुरंत चाहा गया था। रियासत की काउंसिल उस पत्र पर विचार कर रही थी। तभी महाराज जोधपुर दरबार साहब ने उस पत्र का जिक्र स्वामी जी से कर दिया। तो स्वामी जी ने उस पत्र का उत्तर लिखवाने के लिए कुछ परामर्श दिए। उस परामर्श के अनुसार जोधपुर रियासत ने वो पत्र अंग्रेज सरकार को भेजा। जब वो अंग्रेज सरकार तो इंडिया हाउस पत्र के उत्तर को देख करके चकित रह गया कि ये किसकी दिमाग की उपज है। ये पत्र जो जोधपुर रियासत में जो काउंसिल थी, जहां विचार विमर्श हुआ, उसका चित्र मांगा गया। संतोष नहीं हुआ अंग्रेजों को कि इनमें से तो कोई व्यक्ति ऐसा पत्र नहीं लिख सकता। महाराज साहब से खुद ही पूछा तो उन्होंने स्वामी जी का नाम बता दिया। तब इंग्लिश सरकार ने पॉलिटिकल एजेंट को बहुत डांटा कि ऐसा व्यक्ति इस रियासत में है, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद ही विष की घटना घटी थी। केवल एक वेश्या को डांटना, उसके द्वारा विष दिलवाना एक हम साधारण सी घटना बना दिया हमने। अंग्रेजों का हाथ था। क्यों हाथ था? पढ़िए आर्य समाज के पीछे अंग्रेज की गुप्तचर एजेंसियां कैसे पड़ी थी। जहां जहां आर्य समाज है वहीं क्रांति है। श्याम कृष्ण वर्मा कौन थे? लाला लाजपत राय कौन थे? सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर को प्रेरणा कहां से मिली? भाई परमानंद जी को प्रेरणा कहां से मिली? तो फिर अंग्रेज सरकार क्या करते हैं? अंग्रेज यही करता है जो यही किया उन्होंने। कोई भी हिंदू सोचता है कि मूर्ति पूजा न करना अलग बात है, लेकिन हैदराबाद में जब निजाम का अत्याचार हिंदुओं पर हुआ तो कौन गया था? आर्य समाज गया था। 12 आर्यवीर शहीद हुए और 12,000 उस जमाने में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई प्रिंट मीडिया भी बहुत कम था, लाहौर से लेकर के असम तक के आर्य वहां जेलों में भरे थे। और सरदार पटेल ने कहा था कि आर्य समाज ने आंदोलन नहीं किया हुआ था तो हम इतनी जल्दी सफल नहीं हो पाए पुलिस एक्शन में। हमने पहले ही भूमिका रखी 1939 में। जब मलाबार प्रांत में मोपलाओं ने अत्याचार हुए, नरमुन्नों से सिर कुएं भर दिए, धर्मांतरण कर दिया गया, कौन गया उसके बाद? आर्य समाज गया शुद्धि की वापस। क्या इसलिए आर्य समाज बुरा है? इसलिए आर्य समाज मोहम्मदी है? एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश कि वेद को आगे नहीं बढ़ने देना है। वेद से क्यों डर लगता है? गीता से डर नहीं है किसी को, किसी पुराण से डर नहीं है।
रामचरितमानस से भी डर नहीं, वेद से डर है। क्यों डर है ये बता दूं। गीता बहुत अच्छा आध्यात्मिक ग्रंथ है, बहुत प्रेरक ग्रंथ है, लेकिन गीता आज के साइंस को चैलेंज नहीं कर सकती। यहूदी और ईसाई ये सोचते हैं कि साइंस के ठेकेदार हम ही हैं, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। उसको चैलेंज भी ऋषि दयानंद ही कर रहे थे। वेद भाष्य में उन्होंने ऐसे विमानों का जिक्र किया जो पृथ्वी पर भी चले, जल पर भी चले, आकाश में भी उड़े। उस जमाने में कोई सोचता भी नहीं था, सोच भी नहीं सकता था। जब कोई कहेगा कल्पना से लिख दिए, तो कल्पना से आप करके देखिए। बाइबल की कल्पना, कुरान की कल्पना भी मैंने जानी है, दोनों पढ़ा हूं। कोई कल्पना में नहीं कर सकता विमानों की। हमारे यहां तो विमान थे। ऋषि दयानंद ने कहा कि पहले उपदेश में, पूना में उपदेश देते हुए, भारतीयों के पास और के पास छोटे छोटे विमान हुआ करते थे। ये बात डेविड हेथर जो अमेरिका का, उसने भी लिखी है। लेकिन बात हमें नहीं पढ़ाई जाती। यही पढ़ाया जाता है कि 30 तलवारों से युद्ध हुआ, बैलगाड़ी घोड़ों पर चलते थे, बैलगाड़ी भी थी, घोड़े भी थी, लेकिन बड़े बड़े विमान भी थे जो आज नहीं है। प्रदूषण रहित विमान थे जो आज नहीं है। आज की हर टेक्नोलॉजी हानिकारक है, कोई टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वैदिक टेक्नोलॉजी की कोई हानि नहीं थी। यह सबसे बड़ी विशेषता थी। दुनिया पर कुछ राक्षस राज कर रहे हैं, कुछ राक्षस, और वो नहीं चाहते कि मानवता बचे, मानव बचे। स्टीफन हॉकिंग कहते कहते मर गए। ब्रिटेन के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे कि धरती 100 साल रहने के लिए भी नहीं है, किसी दूसरी गैलेक्सी में जगह ढूंढो। जिन्होंने धरती को बिगाड़ा, अब वो दूसरी जगह ढूंढे, उसको नहीं बिगाड़ेंगे क्या? एक मकान किराए पर लिया, गंदा कर दिया कि दूसरा ढूंढो, ये तो गंदा हो गया। किसने किया गंदा? 1,96,00,000,000 वर्ष से हवा प्रदूषित नहीं हुई, जल प्रदूषित नहीं हुआ, मिट्टी प्रदूषित नहीं हुई, अन्न प्रदूषित नहीं हुआ। पिछले 50, 60, 100 सालों में ही कैसे प्रदूषित हो गया? ये धरती के राक्षसों के कारण है, जो वेद विरोधी हैं। इसलिए ऋषि दयानंद की हत्या हुई, और इसलिए मुझे भी विष दिया गया। आपको बता दें, 1.5 साल पहले इंग्लैंड से मुझे विष दिया आर्सेनिक, डॉक्टर साहब। एक बार तो पहले भी दिया था, वो आपको भी पता है, आपने जांच के लिए लिखा था 96 में, वो तो स्थानीय। और एक बार फिर दिया आर्सेनिक। मैं तो ईश्वर की कृपा से बच गया। मैं क्यों खटकता हूं इंग्लैंड में? क्यों? कोरोना षड्यंत्र के विरुद्ध मैंने जगाया था, कितने वीडियोज मेरे। WHO को मैंने चैलेंज किया, ICMR को मैंने चैलेंज किया, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर को मैंने चैलेंज किया, और प्रूफ के साथ किया। ऐसा नहीं किया, मेरे पास दस्तावेज है। क्या क्या योजना किसने बनाई, कि कैसे फैलाया रोग, और कैसे बढ़ा चढ़ा के बताया रोग। इससे घबरा गए। उसी समय वो व्यक्ति जुड़ा, और 3 साल बाद मुझे गुरुजी कह के दवाई भेज के। मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। तो जो धरती पर शांति नहीं चाहते, वो चाहते केवल 50 करोड़ जनसंख्या रहे, बाकी मर जाए। और ऐसा होगा, चलते चलते नाचते गाते गिर रहे हैं जवान। अभी पेपर में आया, पोषकता 45% समाप्त हो गई अन्न की, फलों की, सब्जियों की। नष्ट करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वेद विरोधी लोग। अगर ऋषि दयानंद की बात मानी होती, वेद को अपना लिया होता। अरे ऋषि दयानंद की मत मानो। भगवान मनु ने कहा, वेद चक्षु सनातनम, वेद सनातन चक्षु है, यह है सनातन। कर्मकांड सनातन नहीं, कर्मकांड के नाम पर मत लड़िए। ये देखिए कि धरती, ये सृष्टि कैसे चल रही है। और कर्मकांड वाले भी सुन लें कि जिस कर्मकांड से किसी दूसरे का भला न हो, वो कर्मकांड ठीक नहीं है। केवल यज्ञ ऐसा जिससे सबका भला होता है। कर्मकांड भी है, लेकिन परोपकार का कार्य भी है। हवा शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है। बाकी जितनी पूजा पद्धति है,
उससे शुद्धि नहीं होती, किसी को लाभ नहीं होता। हम लड़ गए इसमें। हमने सोचा ही नहीं कि हमारे ऋषि क्या करते थे। हमने भगवान विष्णु की नहीं मानी, उनको भी वेद बताया महर्षि वेद व्यास जी ने। हमने भगवान शिव की नहीं मानी, और भगवान श्री राम जिनके लिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वेद वेदांग विज्ञानम धनुर्वेदे च निष्ठितः, जो वेद वेदांग विज्ञान धनुर्वेद में प्रवीण है वह श्री राम संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। जिन भगवान कृष्ण के बारे में भीष्म पितामह कहते हैं वेद वेदांग अविज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम हुल लोके कोन्योस्ति विशिष्टा केशवादृते। वेद वेदांग विज्ञान और बल में श्री कृष्ण से बढ़कर इस भूमंडल में दूसरा नहीं है। यह भी बात हमने नहीं मानी। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि यदि यदाचरित श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरते लोका तदनुवर्ते। ये भी हमने नहीं माना। हमें उनका आचरण करना चाहिए था, उनका अनुसरण करना चाहिए था, अनुकरण करना चाहिए था। हमने कहा किया? अगर हम अनुकरण कर रहे होते आज सब वेद पढ़ रहे होते, लेकिन वेद के इतने गलत अर्थ हुए और सही अर्थ करने का प्रयास ऋषि दयानंद ने किया तो उनको भी विष देके मार दिया गया। एक बार थोड़ी दिया था विष, कई बार दिया था। और उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी आगे चलकर मैं वेद का भाष्य कर रहा हूं, कठिन मंत्रों का। हमने 2 ग्रंथों का भाष्य किया, एक ब्राह्मण ग्रंथ निरुक्त। अब वेद के वे कठिन मंत्र जो किसी की समझ में नहीं आते, इस धरती पर मैं कह रहा हूं, इस धरती पर किसी की समझ में नहीं आती, उनका भाष्य कर रहा हूं। यद्यपि ये मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये मैं कर पा रहा हूं। और इसका मैं कारण मानता हूं कि मेरा जीवन व्रत है, मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। बचपन में भी मुझे कोई किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बुलवा सकता था। यह मेरा सबसे बड़ा बल है। और दूसरा बल ऋषियों पर विश्वास। एक बार कुछ अपराधियों के यहां मैं अपराधों के विरुद्ध बोला, देवड़ा साहब मुझे ऐसी जगह फंसा दिया कि वहां इस आदमी को ठीक करेंगे। तो मैं अपराधों, शराब और इसी पर बोला, गुंडागर्दी पर। मैंने सोच लिया है तो मार देंगे या सुधर जाएंगे, एक काम होगा। ऋषि दयानंद की शैली में मैंने बोला कि लोग मुझे ये कह रहे थे मर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं जानता हूं मेरा मर्डर कर सकते हैं आप, पर ध्यान रखिए मैं आत्मा नहीं मरेगा, शरीर मार सकते हो। और यह भी कहा मुझे मारने से पहले 2 बात विचार लेना कि यदि विभीषण ने रावण की सत्य बात मान ली होती तो लंका का विनाश नहीं होता। यदि महात्मा विदुर की बात धृतराष्ट्र ने मान ली होती तो हस्तिनापुर का विनाश नहीं होता। वैसे अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो आपका भी विनाश नहीं होगा। और फिर एक और कहा जो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा था, विदुर जैसा मंत्री शायद धरती पर नहीं हुआ होगा। इतना निर्भीक मंत्री अपने राजा को कह रहा है। वो राजा कोई वोट वाले राजा नहीं होते थे कि चुनाव लड़ना है, पूरी शक्ति उनके पास हुआ करती थी, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उस राजा से विदुर जी ने कहा था, किसी ने उसको पद में लिखा तो क्या लिखते हैं विदुर जी, क्या कहते हैं? यदि कुरुकुल तुम्हें बचाना है तो बेटे को समझा दीजिए, कुंती पुत्रों का राजपाट वापिस उनको संभला दीजिए। यदि पक्ष लिया अगर बेटे का तो नाश नहीं रुक पाएगा। हे राजन तुम्हारी अर्थी से फिर कंधा कौन लगाएगा। कोई कह सकता था मंत्री। और फिर कहा कि सुन लो राजन, हे भूप जगत में रोगी को
न औषधि मन को भाती है, वैसे ही मेरी कटुवाणी भी ठेस हृदय पहुंचाती है। यही मैंने ये वहां भी सुनाया था उन अपराधियों। अपराधी सरेंडर हो गए, लेकिन मुझे आके एक ने ये अवश्य कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने हमारा नाम भी सुना, फिर भी आप ऐसा बोल गए। रावण बता दिया, कंस बता दिया, तो आपके पास कौन सी ताकत है? मेरे पास 3 ताकत है। पहली ताकत ईश्वर पर पूरा विश्वास, दूसरा मृत्यु से भय नहीं, तीसरा यह कि मैंने आज तक किसी का बुरा सोचा भी नहीं, करना तो दूर, सबका हित चाहता हूं। ये 3 शक्तियां। पक्षपात रहित होकर के वर्तता हूं, ये मेरा स्वभाव है। समर्पित हो गए मेरे, मैं जाता तो सिर झुका के अभिवादन करके मैं निकल जाता जब बैठा करते थे, जिनसे सब भयभीत थे। तो इसी बल पर परमात्मा की कृपा से मैं भाष्य कर पा रहा हूं। और मैं सभी आज महादेव जी के भक्तों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप पूजा करते रहें, दूध डालें, भले ही नाली में जाए, कोई कुछ भी करे, लेकिन आपके मंदिर बचने वाले नहीं है भविष्य में। आपकी संतान अंग्रेजों की दास है, बौद्धिक दास। क्या कारण है? कितने ही कर्मकांडी हों, बच्चे अगर पैसा है तो विदेश पढ़ाते हैं। कोई भी नेता हो, आपको अब दिखा दें कि आप गुलाम है कि स्वतंत्र हैं। हमारे देश में जो कानून हैं, जो संविधान सभा ने बनाए थे, उनको छोड़िए, आज जो बन रहे हैं या उस समय भी बनाए थे, क्या वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल थे? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, संक्षेप में चलूंगा, समय हो रहा है। लिव इन रिलेशन है कि नहीं कानून? किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के साथ भी बिना विवाह के रह सकती है। कानून है कि नहीं अपने देश में? ये हम सब के लिए डूब मरने की बात है। जिस देश में हजारों पद्मिनी अग्नि की चिता में जल गई, शरीर को दिखाया नहीं। रानी कर्मावती हो, जालौर का जौहर हो, जैसलमेर का जौहर हो, सिंध का जौहर हो, कितने जौहर हुए। उंगली जलती है, बहुत तकलीफ होती है, कैसे अग्नि में दाह किया होगा उन्होंने। और पुरुषों ने साका के लिए, मरने के लिए चल दिए। क्यों? चरित्र की रक्षा के लिए। आज उस देश में चरित्र नष्ट हो गया है। उस देश में कानून अनुवैध है, कानून अनुवैध। ना बेटी को रोक सकते, ना पति को रोक सकते, ना बहन को रोक सकते, ना मां को रोक सकते। कैसा दिन आया इस देश के लिए? फिर हम कहते हैं हम संप्रभु हैं, हम जगत गुरु बन रहे हैं। जब ये कानून बना समलैंगिकता अपराध नहीं, तब मैंने 2 लेख लिखे थे। दिल्ली से दैनिक पत्र ने भी छाप दिए, सोशल मीडिया, हे राम, मतलब हे राम तेरे देश में क्या हो गया। और एक और लिखा, जब हिमालय रो पड़ा, इस शीर्षक से। कोई शंकराचार्य बोले, कोई महामंडलेश्वर बोले, कोई राजनीतिक पार्टी बोली, कोई धर्मगुरु बोला, कहां गए थे सब? और कोर्ट ने इसके पक्ष में तर्क दिया कि राधा भी बिना विवाह के कृष्ण जी के साथ रहती थी, इसलिए वैध है, हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये राधा रमन हर गोविंद जय जय के नारे लगाने वाले, झूम झूम के नाचने वाले, बताएं किसका क्या उत्तर देंगे? उन्होंने तो ये किया। राधा कृष्ण जी की मामी थी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, लेकिन हमने क्या दिखाया उनका चरित्र? कल को कोर्ट और भी ऐसे निर्णय दिले सकता है, क्योंकि हमारे ग्रंथ में ऐसे पापों की भरमार कर रखी है मिलावट के आधार पर। नकली ग्रंथ रच गए। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी माननीय सांसद रहे, पहले मंत्री भी रहे, हमारे प्रधान संरक्षक हैं। उन्होंने संसद में बहुत बड़ा एक भाषण दिया, कोई सांसद बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम और आप
हृदय पर हाथ रख के देखें, कौन अपनी पत्नी, कौन अपनी बेटी, कौन अपनी बहन, कौन अपनी मां को किसी के साथ रहने की अनुमति दे सकता है बिना विवाह के? आपकी बेटी रहे तो आपको कैसा लगेगा? सभी सांसदों को कहा था, कोई नहीं बोला। दूसरे सांसद कहां गए थे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रद्दी की टोकरी में आज भी फेंका गया है, 2 बार फेंका गया, नाम नहीं लूंगा। दोनों ही पार्टियों ने कचरे में डाला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। क्या इस निर्णय के लिए राजनीतिक पार्टियां उठने खड़ी नहीं हो सकती थी? क्या किसी पार्टी में थोड़ी भी लज्जा थी? ये हो क्या रहा है देश में? फिर हम पूजा करें महादेव की, पूजा करें ब्रह्मचारी हनुमान जी की, पूजा करें महादेव जी की, विष्णु जी की, राम की, कृष्ण की, और इस देश में ऐसे कानून बन रहे। आज माता पिता भी बच्चे को डांट नहीं सकते कानूनन, है कि नहीं? जरा सोचिए कि ये कानून त्रेता युग में होता तो दशरथ जी भेज सकते श्री राम को वन में? दशरथ जी जेल में होते। क्यों? और कानून वाले आते, राम को बंदी बना लो पिता को। रामायण पढ़ी लेकिन कानून उल्टे चले, कानून सीखे विदेशों से। आज अध्यापक अपने बच्चे को दंड नहीं दे सकता जब से शिक्षा मिट गई। क्या ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल है? हम गाय का हनन कर सकते हैं स्वतंत्रता के नाम पर, क्या भारतीय संस्कृति के अनुकूल है? कहां है भारतीय संस्कृति? इस देश में यहूदी ईसाई शासन कर रहे हैं। हमारी सेना बहुत मजबूत हो जाए, मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में बहुत बड़ा प्रयास है, सेना बहुत आगे बढ़ी हमारी। परंतु याद रखें, सेना के बल पर अगर कोई राष्ट्र अखंड रह सकता केवल सेना के बल पर, तो रूस अखंड रहता, उसके 15 टुकड़े हुए। सबसे शक्तिशाली था सोवियत संघ और अमेरिका। टुकड़े क्यों हुए? जब देश के नागरिकों के समूह आपस में टकराने लगे, देश की जनता के विचारों में संघर्ष हो, उस देश को सेना एकजुट नहीं रख सकती। और इस देश में जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर इतना बिखराव है, और कोई भी मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता जो उस बिखराव को रोकने के लिए तैयार हो। वोटों के लिए कोई किसी को तुष्ट करता है तो किसी को तुष्ट करता है, सब तुष्टीकरण में चल रहे हैं, कोई एकता लाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। जब मनुस्मृति पर आक्षेप किया जाता है संसद में, एक भी सांसद मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता जो मनुस्मृति के पक्ष में बोल सकता हो, चुप तो रह सकता है। कुरान पर आक्षेप कर सकता है, कुरान पर आक्षेप करो ठीक है, पर वो मनुस्मृति पर आक्षेप कर रहा है, इसका क्या उत्तर होगा? कोई पढ़ता नहीं है। हमारे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रहा। जो ज्ञान का मूल्य ऋषि मुनियों के समाज में था, जो नेत्रहीन गुरु थे, गुरु वीरजानंद जी, आंखें नहीं थी, 5 वर्ष की उम्र में आंखें चली गई, 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। सोच भी नहीं सकता था व्यक्ति कितना बड़ा ऐसा विद्वान बन सकता है। और उस नेत्रहीन प्रज्ञाचक्षु स्वामी वीरजानंद जी ने भारत की दुर्दशा को देखा अपने मन की आंखों से, और ऋषि दयानंद से क्या दक्षिणा मांगी? देश के उद्धार के लिए, वेद के उद्धार के लिए। कोई गुरु को चिंता है क्या देश के उद्धार की? वेद के उद्धार की तो नहीं, देश के उद्धार की तो बात की जाती है। लेकिन देश का उद्धार कब होगा? जब देश में हमारी शिक्षा होगी। चाहे आर्य समाज के विद्यालय हो, चाहे हमारे संघ के विद्यालय हो, और किसी के विद्यालय हो, पढ़ाई मैकॉले की शिक्षा होगी। हमारे पास कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई फिजिक्स नहीं, कुछ नहीं है, केवल आयुर्वेद है। हिंदी पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, चौथा विषय बता दीजिए कोई हो तो। क्या किसी के अंदर ये दर्द है? वेदों पर आक्षेप हो रहे हैं, स्मृतियों पर, रामायण पर, महाभारत पर। हमने बलिदान दिए हैं। कभी एक पुस्तक लिखी थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। 1939 की बात कर रहा हूं। किसी शंकराचार्य महामंडल से किसी धर्मगुरु ने उत्तर देने का साहस नहीं किया, कट्टरपंथी लोगों ने लिखी थी।
उसका उत्तर दिया आर्य समाज के विद्वान ने, पंडित चमूपति जी ने, रंगीला रसूल। वो छापे महाशय राजपाल जी ने, और राजपाल जी की हत्या कर दी गई। और राजपाल जी के हत्यारे को मामा मंडित किया गया, गाजी की उपाधि दी गई। लेकिन वो महात्मा, जिनको महात्मा कहते हैं, वो मौन रहे। और महाशय राजपाल की शव यात्रा में हिंदू बहुत इकट्ठे हुए तो उन्होंने लेख लिखा कि राजपाल इस योग्य नहीं थे सम्मान के योग्य। ऐसे लोग हमारे देश के नेता बने। तो हमने देश के लिए बलिदान दिए हैं। जब कन्हैया लाल ने जेएनयू में कहा कि पार्वती दुराचारिणी थी, ध्यान है, किसने बोला? मैंने चैलेंज किया उसको, यूनिवर्सिटी के विशेष को चैलेंज किया, वहां के शिक्षा संघ के अध्यक्ष को मैंने लिखा और अपनी पुस्तक बोलो किधर जाओगे भी भेजी। मैं कितना जानते हो महादेव जी को, कितना जानते हो माँ जी को? तो कन्हैयालाल बहुत चालू आदमी, वो मेल करके लिखता है कि अब तो स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको दर्द होता है, आप मंदिर नहीं बचा पाएंगे, आपकी संतान मैकोले की दास बन रही है। कर्म का नाम मात्र को चल जरूर रहा है, भले ही कुंभ में 60-65 करोड़ नहा लिए हो, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो वेद की रक्षा करने के लिए सोच भी रहा हो, एक भी। सत्य का प्रमाण भीड़ से नहीं होता, सत्य का प्रमाण तर्कों से होता है। वो भगवान मनु ने कहा था। धर्म आस्था का विषय नहीं होता, धर्म तर्क का विषय होता है। मैं नहीं कह रहा, भगवान मनु ने कहा, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः। जो तर्क से अनुसंधान करता है वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं। हमने छोड़ दिया तर्क कैसा करेंगे, पढ़ना छोड़ दिया। और पढ़े किसको? जो है वो भाष्य गड़बड़ है, ये भाष्य करने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए फिजिक्स के प्रोफेसर भी चाहते हैं कि मैं फिजिक्स का काम न करूं, भाष्य करूं, क्योंकि फिजिक्स का काम तो वो कर लेंगे मेरे ग्रंथों से। डीआरडीओ के बहुत बड़े साइंटिस्ट यहां जुड़े, इसरो के साइंटिस्ट यहां जुड़े, ये ग्रंथ नासा में भी है, जो वेद विज्ञान आलोक। अब तो फ्री है, सब जगह ऑनलाइन, इनको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया। समय हो गया है, आप में से अधिकांश प्रबुद्ध हैं। ये हमारा काम सारी मानव जाति के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है। झूठ जितना बोला जा रहा है धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, इतिहास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, बीमारियों के नाम पर, ये झूठ ब्रह्मांड को हिला सकता है, ब्रह्मांड को। अभी स्वामी नशलानंद जी के सुना कोई वक्तव्य, पूरी शंकराचार्य, मैं उनसे सहमत नहीं हुए, तो छुआछूत मानते हैं। ऋषि आनंद को भी उल्टा ही बोलते रहते हैं। पर मैं राष्ट्रीय विचारों से बहुत सहमत हूं, उनसे, सबसे नहीं पर अधिकांश से। एक बात उन्होंने कही कि यदि विकास यही चलता रहा तो 30 वर्ष में मनुष्य नहीं रहेगा, 30 वर्ष बाद धरती पर। मैं इससे सहमत हूं। मैंने भी एक वीडियो मेरा देख सकते हो वैदिक फिजिक्स चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, धरती के 2 खतरनाक राक्षस, विकास और जीडीपी। गलत अवधारणा है, दोनों की गलत अवधारणा। दोनों शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हवा पश्चिम की बह रही है। शिक्षा में हवा पश्चिम की, विज्ञान में हवा पश्चिम की, पर्यावरण विज्ञान में हवा पश्चिम की, चिकित्सा में हवा पश्चिम की, सामाजिक नियमों में हवा पश्चिम की। और हम कह रहे हैं महादेव जी के भक्त हैं। कहां महादेव जी भक्त? आज 65 करोड़ लोग ही नहीं, सारे साधु इकट्ठे होकर कहते कि इस देश में देश का कानून होना चाहिए, इस देश में देश की शिक्षा होनी चाहिए, हमारी अपनी शिक्षा हो, हमारा अपना कानून हो, हमारी अपनी भाषा हो। सरकार भी तो ये चाहती है लोग मांगे। सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के विचारों से चलती है। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है फ्री में सब मिल जाए, तो फ्री में बट रहे। इतने हम लोभी हो चुके हैं भारतीय लोग, हम बिक जाते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, इसी में बिक रहे। मांग करिए, इस देश में हमारी शिक्षा होनी चाहिए। हमारी शिक्षा कब होगी? जब होगी जब हमारे ऋषियों के ग्रंथ सही अर्थों में हमारे सामने आएंगे
और सही अर्थों में लाने का काम इस संस्था के अतिरिक्त संसार में कोई और नहीं कर रहा है। भारत सरकार के अधिकारी मुझे जानते हैं। एक अधिकारी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पीएस ने, जब वो साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री थे, मुझे कहा आपके लिए बहुत बड़ा मिशन बनाती है भारत सरकार, आप एक शर्त मान लीजिए। वो शर्त नहीं बताऊंगा मैं क्या कहा, लेकिन मैं बताता हूं, शर्त मानने से मेरा दिमाग बंद जाता। मैं पश्चिमी विज्ञान से आगे की बात नहीं कर सकता था, उतना ही कर सकता था जो पश्चिम से नीचे नीचे रहे, वो मैंने स्वीकार नहीं किया। पश्चिम का दास क्यों मैं रहूं? हमारे महाराणा प्रताप तो कहते थे, खाऊं ना स्वतंत्र परतंत्रता की स्वर्ण की भी थालियों में, भले हैं स्वतंत्रता के दोने पात ढक के, तन पे हो लंगोटी फटी, रानी पर हो धोती फटी, बच्चे तड़ पे बोट रोटी रोटी शीश ना झुकाऊंगा। तो मैं किसी का वैचारिक दास क्यों बनूं? ऋषि हमारे ईश्वर का विज्ञान जानते थे, और ईश्वर से ज्यादा कोई वैज्ञानिक नहीं होता है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? यद्यपि उन्होंने सीधा ये नहीं कहा, पर उससे निष्कर्ष यही निकलता, ये उनको भी पता नहीं था, ये मैंने उनको कहा भी था कि आप जो कह रहे हैं उससे मैं बहुत आगे चल रहा हूं। एक मेरे साथ साइंटिस्ट भी थे। तो हम कहां जा रहे हैं? क्या वो कहेंगे वही हम बोलेंगे? क्या वो सोचेंगे वही हम सोचेंगे? और ऐसा ही होगा तो न भारतीयता नहीं रहेगी, न सनातन रहेगा। इसलिए हमारे यहां पिछले कार्यक्रम में एक महामंडलेश्वर जी आए थे, उनको मैंने निरुक्त और अपना शायद भेंट किया। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सनातन धर्म फाउंडेशन के चेयरमैन है। उन्होंने पूरा सेट माननीय मोहन जी भागवत जी के लिए ले गए, और उन्होंने गुड़गांव में भेंट भी किया था। अभी गुड़गांव में था ना कार्यक्रम, और वो बहुत प्रभावित हुए। इसरो के साइंटिस्ट चेयरमैन एस सोमनाथ, उनको भी उन्होंने चर्चा की मेरे विषय में। फिर वो कुंभ में चले गए, आगे पता नहीं। मोहन जी भागवत के छोटे भाई हैं, उनको भी चर्चा डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने मेरे बारे में की है, पर वो भी कुंभ में व्यस्त हैं, वो महामंडलेश्वर जी। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं, आप मंदिर बनाइए, पूजा करिए, लेकिन पूजा जो मंदिर में बैठे ना देवी देवता, उनके चरित्र और इतिहास को हम ही बचा पाएंगे, आप नहीं बचा पाएंगे। श्री राम का इतिहास बचना चाहिए, श्री कृष्ण जी का इतिहास बचना चाहिए, महादेव जी का इतिहास, हनुमान जी का इतिहास, जो जगदम्बा जी का इतिहास बचना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। और वैदिक रश्मि विज्ञान के बिना इतिहास भी नहीं बचेगा, क्योंकि इतिहास का क्या संभव है क्या असंभव है ये पता नहीं लग पाएगा। इसलिए जो वास्तव में इस धरती को बचाना चाहते हैं, मानवता को बचाना चाहते हैं, वैदिक संस्कृति को बचाना चाहते हैं, इस भारत को बचाना चाहते हैं, सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, उन्हें हमारे साथ आज नहीं तो जुड़ना होगा, नहीं तो विनाश निश्चित है। अगर कोई इसके विपरीत कोई बात करता हो, कोई बड़ा कितना ही बड़ा साधु हो, कितना ही वैज्ञानिक हो, मैं उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैंने तो यूएन महासचिव को भी चैलेंज किया था, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर 17 पॉइंटों पर लिखा। खैर समय हो गया है, जगह छोटी है, एक काम बहुत बड़ा है। धरती का एक यूनिक काम है, यूनिक काम, अद्वितीय काम। उस सब में आपकी भागीदारी रहनी चाहिए। आशा है आप समझेंगे। मैंने तो डॉक्टर साहब को भी एक बार कहा था कि ब्रह्मगुप्त जी बहुत बड़े गणतज्ञ थे, बड़ा सम्मान है, लेकिन आज का साइंस उनसे बहुत आगे बढ़ गया है। इस भागल भीम में, इस भीनमाल की धरती पर उनसे भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। फिजिक्स के लिए 100 वर्ष की सामग्री, 100 वर्ष आगे रिसर्च कर सकता है। तो ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, हमें एक बनाए, नेक बनाए, संपूर्ण मानवता की विजय हो। और वो तब विजय होगी जब अज्ञान पर विजय हो जाएगी, ज्ञान का उदय होगा, तब कहेंगे हम जय मां वेद भारती ओम। बहुत बहुत आभार और साधुवाद आचार्य स्वामी जी। आपने आज ऋषि दयानंद बोधोत्सव के अवसर पर हमें सच्चे शिव के बारे में अवगत करवाया कि जो सच्चा शिव है वो उस मूर्ति में नहीं है, वो निराकार सर्वव्यापक ईश्वर है। हमें
चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में हमें अवगत करवाया। आशा है हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। आपके बारे में कहना या बात करना, आपके बारे में व्याख्या करना एक सूरज को दीपक बताने के बराबर होगा। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। वो आपने सत्य साबित करके दिखा दिया। ये कहावत आपने चरितार्थ कर दी। जिस समय आपने अपना कार्य शुरू किया, एक जीरो से शुरू किया था, और आज पूरे विश्व में आपका डंका बज रहा है। बड़े बड़े नोबेल विजेता वैज्ञानिक भी आपका लोहा मान रहे हैं। आपके कार्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम सभी आपके सामने नतमस्तक है। हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि आप जैसी पुण्य आत्मा का सानिध्य और मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। इनके कार्य में भागीदार बन करके इस पुण्य कार्य को विश्व में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ में